उनको पीट पीट कर मारकर मुड़ा कर दिया। उसके बाद इलाज लगा, इलाज दौरान की मृत्यु हो गई। वहाँ प्रशासन की 100% लापरवाही है। अगर जो तहरीर देने के बाद, घटना जानकारी होने के बाद पुलिस तुरंत कदम उठाई होती, उन लोगों को बैठाया होता, जेल भेज दिया होता तत्काल, तो इतनी बड़ी घटना दंगा। और जो आपस में दोनों लड़ रहे हैं वो एक ही कंपनी के लोग हैं, एक ही कंपनी, दोनों प्रोजेक्ट हैं, विधानसभा और कंपनी, दोनों प्रोजेक्ट हैं। जैसे कंपनी प्रोजेक्ट होता है ना, ताला लगा दिया जाता है वितरण करने के लिए सामान और कस्टमरों को भरमाने के लिए, वो तो लोग भरमा रहे हैं। एक ही कंपनी लोग भरमा रहे हैं केवल कि हमको बीजेपी सम्मान नहीं दे रहा, तो इस्तीफा दे दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज 24 घंटे में जो लगातार ये मछुआरों की हत्या हो रही है, इसको लेकर मैं बता दूं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं इनसे बात करने के लिए आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज के पास ही हूँ, जो मेडिकल कॉलेज में अभी पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा कैंपियरगंज क्षेत्र से जो ये मामला आया था और उसमें बताया था कि संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी मछुआरे की। और नए गाँव में अभी 24 घंटा पहले ही, मतलब 24 घंटा भी हुआ नहीं, अभी नए गांव में भी हत्या हुआ था पीट कर। तो लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज में लोग अभी यहाँ खड़े थे। बहुत चिंता की विषय है। 24 घंटे के अंदर जी, और इधर जी 3 लोगों की, मछुआरों की हत्या हो गई। कुंज बिहारी निषाद जी जो नए गांव के हैं, गिट्टी बालू का उनका दुकान है। अपना पैसा मांगने गए, पैसा मांगे और उन लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोग थे, कहे पैसा क्या होगा तुमको। पैसा न देने के बाद सार बहनों दोनों गए थे, उनको पीट पीट कर मारकर मुड़ा कर दिया। उसके बाद इलाज लगा, इलाज दौरान की मृत्यु हो गई। वहाँ प्रशासन की 100% लापरवाही है। अगर जो तहरीर देने के बाद, घटना जानकारी होने के बाद पुलिस तुरंत कदम उठाई होती, उन लोगों को बैठाया होता, जेल भेज दिया होता तत्काल, तो इतनी बड़ी घटना दंगा नहीं होता। अच्छा, इतना बड़ा घटना हुआ है, आप देखिए कोई सत्ता वाला कोई नेता वहाँ पहुँचा है मछुआरा समाज का? जो मछुआरा समाज बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मछुआरा समाज के गठबंधन दल के, बड़े बड़े तोप अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार चल रहा है। चौरी चौरा के विधायक जी गए थे, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हूँ, मोबाइल से बात कर रहे थे। बात करने से काम नहीं होने वाला है। आज नए गांव में हुआ, कंपियरगंज विधानसभा में हुआ, पिपराइच विधानसभा में 3 लोगों की हत्या हो गई। उसके बाद 24 घंटे में 3 हत्या होने के बाद ऐसे डबल मर्डर चौरी चौरा में हुआ और गीड़ा थाने के अंदर हुआ। ऐसे 50 निषादों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। हत्या होने के बाद शासन और प्रशासन से निषाद समाज को कोई अनुदान नहीं मिला। कई बार लोग बात किए 5 लाख दिलवाने, 10 लाख दिलवाने, कोई अनुदान नहीं मिला। और जो आपस में दोनों लड़ रहे हैं वो एक ही कंपनी के लोग हैं, एक ही कंपनी, दोनों प्रोजेक्ट हैं, विधानसभा और कंपनी, दोनों प्रोजेक्ट हैं। जैसे कंपनी प्रोजेक्ट होता है ना, ताला लगा दिया जाता है वितरण करने के लिए सामान और कस्टमरों को भरमाने के लिए, वो तो लोग भरमा रहे हैं। एक ही कंपनी लोग भरमा रहे हैं केवल कि हमको बीजेपी सम्मान नहीं दे रहा, तो इस्तीफा दे दो ना। अरे बीजेपी क्यों खड़े रहेगी? बीजेपी सरकार में पिछड़ों और दलितों का सम्मान है नहीं। अभी सोशल मीडिया माध्यम से तो लोग कह रहे हैं कि बकायदा सम्मान है पूरा, और जो है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मछुआरे 25% मछुआरे सब उनके साथ हैं। अकल ही नहीं है। एक दलित समाज को बिजली विभाग अधिकारी रहता है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है गमछा लपेट के, कहता मैं बीजेपी का हूँ, उसको जूते मारा, उस अधिकारी को जूता मारा। जब सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ, जब वो अधिकारी दलित समाज का था, जब जाके दरखास्त दिया, तब पुलिस के लोगों को कान खड़ा हुआ, तब उसको जाकर गिरफ्तार किया। अरे मैं कहता हूँ इतने हत्यारे हो गए, इन लोगों को गोली मार देना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए इन लोगों को, या तो विकलांग कर देना चाहिए। अभी वही कोई निषाद समाज का, कोई दलित समाज हत्या करता, तब तक कई लोग कई हत्या इनकाउंटर हो गई होती गोरखपुर में। ये सरकार का सुन्न है, पिछड़े के नाम पे, दलितों के नाम पे। ये राजेश प्रशासन दोनों सुन्न है। राजेश निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं। और यहाँ पे देखिए कि बाकायदा ये लोग आज आए थे, हत्या जो हुई है, घटना हुई है, उसको लेकर यहाँ पे ये लोग भी आज मेडिकल कॉलेज के पास भी आए हैं। हम इनसे और लोगों से बात करेंगे कि जो घटनाएं हो रही है और कुछ लोग आपस में एक दूसरे को पूरा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे लेकर? ये सब आपस में केवल लड़ रहे हैं। यानी निषाद समाज लगातार निषादों का हत्या हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। केवल ये सरकार में अपना लाभ और अपने परिवार का लाभ लेने के लिए जगाने का काम किया।
जो चीज़ वो दिया था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपनी पार्टी है, आप दूसरे मुलायम सिंह के वादों में पार्टी में घूम रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी है, निषादों की पार्टी है। जब आपकी पार्टी का अपने सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ दूसरे की पार्टी में सम्मान मिलेगा? डॉक्टर साहब तो केवल मदारी के रूप में काम कर रहे हैं। कहते मेरा 11 विधायक मेरे पार्टी से हैं, एक विधायक उनकी तरफ से कोई बोलता डॉक्टर संजय निषाद तरफ से 11 विधायक हैं। 11 विधायक है, 11 हैं। एक विधायक नहीं जीते हैं, सारे बीजेपी की तरफ जीते हैं। और उनका 11 विधायक रहते तो उनके साथ ठहरे रहते डॉक्टर संजय निषाद के साथ आरक्षक के लिए। लेकिन एक भी विधायक प्रदेश के अंदर, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो गए, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी, जितने भी पिछड़ी जात के तो लोग तीनों कह रहे हैं पीडीए सपा में नहीं है। पीडीए हम लोग हैं, प्रदेश के यूपी के हम ही लोग हैं जो पिछड़ा दलित और इन लोगों के जो है हम ही लोग तीनों नेता हैं, राजभर और वनप्रिया पटेल और संजय निषाद। असल बात जानते हैं आप, ये केवल बाहर भोगते हैं, केवल बाहर बोलते हैं। विधानसभा में, लोकसभा में जो बोलना चाहिए, जो बात दलितों को, पिछड़ों के जो बात कहनी चाहिए, जो मांग करनी चाहिए, वहाँ आरक्षण की बात उठानी चाहिए इनको। तो कहते फूलन देवी की हत्यारा समाजवादी पार्टी है। तो सदन में बोल रहे थे, इनको बोलने की ढंग नहीं है। पहली बात, जो हत्यारा है बीजेपी पार्टी में है वर्तमान में, हाँ, और ऐसे हत्यारा भी बीजेपी में है। जितने भी अभी हत्या हुआ है ना गाँव में, अभी बीजेपी के लोगों ने हत्या किया है। उसके हमारे बहन बेटियों को मारा गया है, सोशल मीडिया में देखा गया है। अगर जो पुलिस के लोग चाहे होते तो घटना नहीं होती, नहीं बड़ी घटना नहीं होती। अगर जो उसको तत्काल मुकदमा लेके जेल भेज दिए होते, घूम फिर के आप उसी हत्या पे आ रहे हैं बार बार। भाई बड़ी घटना हुई है प्रदेश के अंदर, तो नहीं बड़ी घटना हुआ ही नहीं। कई लोगों को नामजद मुकदमा हो गया, उसके बाद कई लोग दौड़ा मारा गया, माँ बहनों बेटियों को। निषादों मुकदमा हो रहा उल्टा? हाँ, उल्टा मुकदमा हुआ है, कई लोग जेल भी गए अभी वर्तमान में। और 24 3 दिन हत्या इस प्रदेश के अंदर। जो हमारे प्रदेश के गोरखपुर जिले के मुख्यमंत्री है, अभी सर माना जाता है इसको। कहाँ प्रशासन है? लूंगा बना हुआ है। ये तो अपराध की सरकार होगी, अपराधियों का सरकार। आपके मंत्री जी क्या कर रहे हैं समाज के? कैबिनेट मंत्री की बातें नहीं कीजिए। जितने भी समाज में हत्या हुए, दलितों, पिछड़ों, ओबीसीयों में 1 रुपया किसी को बता अनुदान दिए हैं। डबल मर्डर हुआ है माँ बेटी का, उस घर में कोई जाने वाला नहीं है, केवल बेटी को छोड़ के दर ठोकर खा रही है, कोई कमाने वाला नहीं है। 1 रुपया अनुदान दिलवाया क्या? समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपया ने दिलवाया गया था, दिए थे माननीय राष्ट्रीय। चौरी चौरा रहे अक्टूबरा में जो घटना गीटा थाना में पड़ता है, वहाँ पर भी 1 रुपया नहीं देने का अनुदान काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपये देने का काम किया। अब ऐसे कोई महाराजगंज जिले में कई लोगों को अनुदान देने का काम किया गया है, समाजवादी पार्टी ने दिया है। ये तो रहते क्यों नहीं अनुदान दे रहे? सरकार इनके हैं, प्रशासन में है, प्रशासन दोनों के साथ है। तो मछुआरा कहाँ जाएगा? अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो मछुआरा कहाँ जा रहा है? 27 जो मछुआरे के नाम पे जोड़ मांग रहे हैं, एक ही कंपनी लिए मांग रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं जनता को। ओम प्रकाश राजभर भी केवल गुमराह कर रहे हैं, और डॉक्टर संजय गुमराह कर रहे हैं, और बाकी पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। ये दोनों पद रहते हुए भी 1 रुपया किसी को लाभ दिलवाए बतावे, किसी को नौकरी का रोजगार दिए बतावे लोग, नाम बतावे। और यहाँ पे गोरखपुर जिले में शुगर मिल बना है, पिपराइच में आयुष विद्यालय बना है, एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है। कोई एक व्यक्ति का नाम बता दें दलित और पिछड़ों का नौकरी कर दिलवाए हैं पे? मतलब दो के लोगों ने दो सत्ता में बड़े नेता होने के बावजूद निषादों को कोई यहाँ पे भला नहीं। कभी गेट तक नहीं जा पाते हैं लोग। गेट तक, चाहे फर्टिलाइजर में हुआ, चाहे एम्स में हुआ, चाहे विद्यालय, चाहे फर्टिलाइजर शुगर मिल में हुआ, एक भी नाम कोई विधानसभा में कोई नौकरी कर रहा है? बिल्कुल नौकरी काम कर रहे हैं, लेकिन सब समझ के लोग कर रहे हैं। एक विशेष जात के लोग काम कर रहे हैं, उनको केवल एक विशेष जात के इस प्रदेश के अंदर रोजगार मिल रहा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर अपना विकास कर रहे हैं और समाज का सब विनाश कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे बाकायदा जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के राजेश निषाद जी, और इनका बाकायदा कहना है कि जो दोनों मछुआरे आपस में लड़ रहे हैं वो एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए समाज को गर्त में डालने का प्रयास है उनका। लेकिन समाज जाग चुका है। अब इन दोनों लोगों की बातों में समाज नहीं आएगा। अब समाज को जहां लगेगा कि अच्छा है वो वहां जाएगा, किसी के बहकावे में अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि हत्या पे हत्या लगातार हो रहा है और सब लोग कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। किसी के परिवार में कोई सपोर्ट करना नहीं चाह रहा है।